अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, दिन और दुनिया की सारी खुशियाँ, सारी नेमतें और सेहत अल्लाह ताला आपको अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह से। सुबह इतनी सुबह भी नहीं, 10 बजे का टाइम हो गया हुआ है। तो जिन लोगों ने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ठीक है, और अपनी खैरियत से भी मुझे आगाह किया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रात को मेरे हस्बैंड लेकर आए थे फ्रूट्स तो वैसे एक आध दिन छोड़कर एक दिन आता ही रहता है, कभी मैं मंगवा लेती हूँ, कभी वो इसके बाद मेरे हस्बैंड ले आते हैं। तो रात को वो लाए थे। तो ऐसे सेपरेट बच्चे, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो फिर सारे विटामिन और सारे जो अफादियत है सारी बच्चों को नहीं मिल पाती। तो इसलिए मैंने सोचा सारी वैरायटी आई हुई है, अनार है, मौसमी है, सेब हैं, केले हैं, ये ग्रेप फ्रूट है आए हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं आज इसकी चाट बना देती हूँ, तो ताकि सब बच्चे शौक़ से वो खा लेते हैं फिर, ठीक है। तो खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी चाट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जनाब हंडिया भी बनानी है। फिर उसके बाद आज मैंने पार्लर पे भी जाना है, तो आप बने रहिएगा एंड तक व्लॉग में, ठीक है। मैं पार्लर पे आज अपना हेयर कलर वगैरह सब कुछ करवाने के लिए जाऊंगी, तो आप व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फ्रूट्स को धोकर कटिंग इसको काटते हैं। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, फ्रूट चाट हमारी रेडी हो गई हुई है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो हमने खट्टा मीठा बनाने के लिए इसको चीज़ें डालनी है वो डालते हैं, ठीक है। तो सब इसमें अगर आप चाहें तो ये जो मैं चीज़ें डालने वाली हूँ, तो मैंने खट्टे माल्टे भी 2 लिए हैं, वो खट्टे मीठे होते हैं। लेमन निचोड़ेंगे तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसलिए वो 2 माल्टे मैंने लिए हैं, वो कट करके आधे वो भी इसके ऊपर निचोड़ देंगे। 1 चम्मच इस पर काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच आधे से पौना चम्मच चाट मसाला, ठीक है। और इसके अलावा 2 चम्मच भरकर चीनी ये ऐड करेंगे। और आलू बुखारे के मैंने सूखे आलू बुखारे के पीसेस काट के रख लिए हैं, और साथ 2 चेरीज़ हैं उनको भी मैंने काट कर रख लिया है, ठीक है। तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आप लोगों को ये मसाला जात नहीं पसंद तो फिर आप सिर्फ इसमें चीनी और आलू बुखारा और वो जो चेरीज़ हैं वो डाल के, और आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। जो डब्बे वाली क्रीम बाज़ार से मिलती है किसी भी कंपनी की लेकर वो आप इसमें ऐड कर देंगे, तो फिर ये क्रीम चाट बन जाएगी, ठीक है। तो वो भी बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी होती है। और ये जो मैंने बनाई है ये भी बहुत मज़े की बनेगी। जब हम इस पर माल्टा निचोड़ देंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, और फिर 10 मिनट रखने के बाद फिर ठंडा करके फिर खाएँगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मसाला जात नहीं पसंद, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, तो फिर आप सिर्फ इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और 2 चम्मच चीनी ऐड करके आप इसमें फ़्रेश क्रीम, मतलब ये जो बाज़ार से क्रीम मिलती है वो क्रीम, वो किसी भी कंपनी की क्रीम लेकर वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और बहुत मज़े का, बहुत यम्मी लगेगी। तो उस तरह भी चाट बना लेते हैं। वैसे जब हम लोग छोटे थे, हम बहन भाई छोटे थे सब, हम माशाल्लाह से बहुत सारे बहन भाई थे, क्योंकि हमारी वालदा की छोटे से थे हम। जब हम छोटी थी, जब मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, तो फिर मेरे अब्बू जान ने दूसरी शादी कर ली। तो उसमें से भी हमारे 4 बहन भाई थे, 1 बहन और 3 भाई थे। तो हम लोग काफ़ी सारे बहन भाई थे। जब हम छोटे थे तब तो इतना फ्रूट आता भी नहीं था घर में, मिडिल क्लास फैमिली थे, और अगर आता भी था तो सबको बस हिस्से के हिसाब से सिर्फ फ्रूट ही मिल जाता था। कोई एक पीस सबको उनके हिस्से के हिसाब से मेरी अम्मी दे देती थी। अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें तो वहाँ तब नहीं बनती थी, ठीक है। अब तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अपने घर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सहूलियात अल्लाह ताला ने दी हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआएं हैं, आपका सपोर्ट है, और मेरे हस्बैंड की मेहनत है, और उनका हमसे प्यार है कि ये सब कुछ अल्लाह ने दिया हमें। तो ले जी फ्रेंड्स, देखें चाट हमारी रेडी हो गई हुई है। तो अब मैंने इसको 10-15 मिनट रख दिया था, थोड़ा सा मिच गई है आपस में। तो अब मैं बच्चों को सर्व करती हूँ, तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं बनाने वाली हूँ पेशावरी मटन फ्राई। तो आप फ्रेंड्स किचन में हूँ, ठीक है, और बना रही थी जी, कुकिंग कर रही थी, हंडिया बना रही हूँ, ठीक है। इससे पहले फजर ने बनाया फॉल रोस्ट, उसकी रेसिपी और वो सारी उसकी बनाई हुई डिश जो कुछ है वो सारा आपको उसके ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो उसके फारिग होने के बाद, उसके फ्री होने के बाद, तो मटन आया हुआ था घर में, तो मैंने सोचा कि मैं भी
ट्राई कर लूँ। पेशावरी फ्राई मटन मैं भी बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। सिंपल सादा से तरीके से बनाया है बिल्कुल। पेशावरी मटन वैसे भी सिंपल सादा तरीके से ही बनता है, वहाँ के लोग ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते। पेशावर में जो गोश्त बनता है वो ज़्यादातर आप कह लें कि नमकीन होता है, तो उसमें अगर कुछ ऐड करते भी हैं थोड़ा बहुत तो वो लाइट मसाले होते हैं। तो मैंने भी ब्लैक पेपर में बनाया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आइए चलिए आप भी देखें, क्योंकि रेसिपी क्या बनानी है, बॉईल करके गोश्त, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आगे उसके साथ क्या किया है। देखिए जी, सिंपल सादा से तरीके से बनाया है मैंने मटन पेशावरी ब्लैक पेपर में, ठीक है। तो इसको खाली मटन को बॉईल किया है, उसमें लहसुन के 4-5 जवे डाले थे, एक छोटी साइज़ का प्याज डाला था, 2 टमाटर डाल दिए थे, और आधा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच ही सूखा धनिया, वो डालकर आधा चम्मच नमक डालकर मैंने उसे बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने 1.5 चम्मच खाना पकाने वाला चम्मच 1.5 चम्मच ऑयल डाला इसमें कढ़ाई में, और उसके बाद गोश्त को यखनी निकाल दी, ठीक है। यखनी बच्चों को वैसे दे दिया बॉयल, कुछ बोटियाँ उनको वैसे खिला दी हैं, यखनी भी पिला दी है साथ, और बाकी मैंने वो गोश्त निकाल कर इसमें डाल दिया है, ठीक है। और इसमें इधर ऑयल गर्म हो गया तो इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब मैं ये आप देख पा रहे हैं ये इसकी क्या शक्ल तैयार हो गई हुई है। इस मौका पर अब मैं इसमें ये दही, सब्ज़ मिर्चें और अदरक ये मैंने तैयार किया हुआ, ठीक है, ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। बस ये इतनी सी इसकी रेसिपी है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट ग्रेवी के घी छोड़ने तक, क्योंकि दही डालने के बाद दोबारा ग्रेवी घी छोड़ेगी, ठीक है। तो घी छोड़ने तक बस सिर्फ 2 से 3 मिनट भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं ये हमारी पेशावरी मटन तैयार है, ठीक है। तो बाकी मैं आपके साथ बाकी भी शेयर करती हूँ, तो वहाँ दिखाती हूँ आपको कंप्लीट इसको करके। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी पेशावरी कड़ा जो मैंने पेशावरी मटन बनाया है वो तैयार हो गया है। देखें घी छोड़ दिया उसने। अब बस हम इसके ऊपर धनिया का गार्निश करते हैं, ठीक है। ये देखें और डिश हमारी रेडी है, और ये हो गया जी चूल्हा बंद, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को खाना सर्व करूँगी, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों को, क्योंकि बच्चे सारा दिन जो घर होते हैं वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और कुछ जो ऑफिस गए होते हैं वो ऑफिस से आ जाते हैं तब कुछ खाते हैं। और वैसे भी मैंने बच्चों को पहले से ही बॉईल करके गोश्त निकाल कर दे दिया था, और हस्बैंड अभी खैर खैरियत से घर पहुँचे हैं, तो उनको सबसे पहले खाना सर्व कर लूँ, ठीक है। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं उनके लिए सालन डाल लूँ, ठीक है। सर रोटी के साथ उनको सर्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से खाना रेडी है, और हस्बैंड को सर्व करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। बहुत खुशी होती है जब वो खैर से घर आते हैं और उनको ऐसे खाना सर्व करने का मौका मिलता है, क्योंकि कभी कभी तो घर खाने के टाइम पे आते हैं, अदरवाइज़ तो खाना ज़्यादातर बाहर, जब कभी बाहर होते हैं तो फिर बाहर से खाते हैं, घर कम मौका मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हुए हैं, घर टाइम पे पहुंच गए हैं, तो फिर मैंने सबसे पहले उनको खाना सर्व करती हूँ, ठीक है। तो आप भी चलिए मेरे साथ। हस्बैंड को खाना सर्व कर दिया फ्रेंड्स मैंने, और बच्चों को भी खाना दे दिया, और अब मैं जा रही हूँ पार्लर पर। रास्ते में हम लोग ख़रीदेंगे हेयर कलर, ठीक है, और उसके बाद पार्लर चलते हैं। आप भी चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बंजारा से कलर ख़रीदते हैं। कलर मैंने इस दफ़ा लिया है रेवलॉन का। पहले मैं यूज़ करती थी ओलिविया का कलर, तो बच्चों ने इस दफ़ा कहा है कि आप मम्मा ये लॉन्ग लास्टिंग कलर है, तो आप इस दफ़ा ये ट्राई करें। तो मैंने इनका जो वॉल्यूम है इसका नंबर है 1, ठीक है, ये मैंने लिया है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि ये कलर मेरे बालों पे कैसा लगा। तो देखें जी फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं पार्लर पर, ठीक है, काम करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ आज स्किन पॉलिश करवानी थी, हेयर डाई करवाना था, आईब्रोज नीट करवाने थे। वैसे तो हम ये सारा काम ज़्यादातर तजल्ली से घर में ही करवाते हैं, जब से उसने कोर्स किया है, सीखा है, तब से हम सारा काम घर में ही करवाते हैं। तो फ़िलहाल स्किन पॉलिश का सामान ख़त्म हुआ था, तो इसलिए फिर मैं पार्लर आ गई। ये पार्लर है जी मॉडल टाउन बी में, शीना ब्यूटी पार्लर। तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि मेरी हेयर डाई और मेरा
लुक आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।